हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, आज मेरे सामने भगवत गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर, मुझे ये बार बार कहना क्यों पड़ता है कि कृष्ण परमेश्वर? क्योंकि लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, एक बात आपको समझाऊं। हमारे घर में एक छोटा मोबाइल आता है ना, छोटा मोबाइल, तो उस मोबाइल के साथ एक छोटी सी किताब आती है, बुकलेट आती है छोटी सी, उस मोबाइल को समझने के लिए, है ना। उस मोबाइल को समझने के लिए एक छोटी सी बुकलेट आती है। ये एक वॉशिंग मशीन या एक टीवी भी हमारे घर में आता है ना, तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है उस मशीन को समझने के लिए। ऐसे ही भगवान को समझने के लिए ये भगवत गीता भगवान ने दी है कि हम भगवान को समझ सकें। जब तक हम गीता के अनुसार कृष्ण को नहीं समझेंगे, हम वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, मैं रोज आपको गीता पढ़ के सुनाता हूँ, गीता के श्लोक आपको सुनाता हूँ, और मेरे गुरु महाराज ने जो समझ दी है उसके अनुसार आपको समझाने का प्रयास भी करता हूँ। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया, मैं आपको श्लोक एक 4थे अध्याय के, हालांकि ये पढ़ना ये चाह रहा था, लेकिन देखिए अभी किस तरह से बात निकली है, तो मैं आपको एक 4थे अध्याय का श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ। 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक क्या कह रहा है, समझिएगा जरा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, ये समझ ले, ये जान ले कि जिस किसी ने भी मेरे जन्म और कर्म को वास्तविकता जान ली, ये संसारिक लोग जिनकी दुर्बुद्धि है,
और जिनकी दूषित बुद्धि है, वो कृष्ण की लीलाओं पे टिप्पणी करते हैं। पापों के भंडार पे बैठा है, खुद तो कहाँ बैठा है? पाप के भंडार पे, और टिप्पणी किस पे कर रहा है? कृष्ण लीला पे। बातें मजाक किसकी उड़ा रहा है? कृष्ण लीला की, जबकि खुद पाप के भंडार पे बैठा है। अभी मैंने सुना कोई पिक्चर, कोई ये वेबसाइट पे बनाई थी किसी ने, वेब सीरीज पे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इंसान खुद पाप के भंडार पे बैठा है और वो बात किसकी कर रहा है? कृष्ण लीला की। कितने दुर्भाग्य हैं। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का जितना दुरुपयोग हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ होगा, शायद कहीं नहीं हुआ होगा। और अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हमने धार्मिक ग्रंथों के और भगवान की लीलाओं के लिए किया है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि दूषित है, हमारी निर्मल बुद्धि नहीं है। हम इस कलयुग के जीव हैं। कृष्ण लीला को क्या समझेंगे? कृष्ण लीला पे क्या टिप्पणी करेंगे? कृष्ण लीला पे क्या टीका करेंगे? और बहनों माताओं मित्रों, अगर मैंने काले चश्मे लगाए हैं तो मुझे हर तरफ काला दिखेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हर वस्तु मुझे काली दिख रही है तो हर वस्तु काली है, बल्कि मेरी नजर पे चश्मा चढ़ा हुआ। ऐसे हम सब माया के चुंगल में फंसे हुए हैं, और माया के चुंगल में फंसकर बात किसके करते हैं? मायापति की करते हैं। बात किसकी करते हैं? माया अतीत की करते हैं। बात किसकी करते हैं? जिसकी लीला क्या है? अमोघ लीला है। अच्युतम केशवम, जो अच्युत भगवान है उसकी बात करते हैं। जो अव्ययम है, जो अजन्म है, उसकी बात करते हैं। मुझे उन लोगों पे बहुत अफसोस होता है, उनकी बुद्धि पर। मेरी माता बहनों मित्रों, भगवान तो निर्मल है। भगवान जैसा मासूम, भगवान जैसा इनोसेंट कौन हो सकता है? भगवान जैसा निष्पाप कौन हो सकता है? मेरी माता बहनों मित्रों, भगवान तो अमोघ, भगवान इन सब चीजों से न्यारे हैं। कृष्ण जैसा, कृष्ण जिनकी चरणों से गंगा पवित्र निकली हो, वो स्वयं उनका चरित्र कितना पवित्र होगा मेरी माता बहनों मित्रों। लेकिन मनुष्य क्या करता? पापों के भंडार पे बैठा गिला करे भगवान की, अपने आप को देखे नहीं, अकल देखो इंसान की। वो अपने से भगवान को कंपेयर करता है। क्या मजाक लगा रखा है हम लोगों ने। जिस कॉलेज के अंदर एक लड़का के पीछे 4 लड़कियां खड़ी है, कहते वाह यहां तो कोई रास लीला चल रही है। व्हाट इज नॉनसेंस। किसी डिपार्टमेंट में 5-6 लड़कियों के साथ कोई आदमी खड़ा है, लड़का खड़ा है, बोलते अरे तू तो रास लीला कर रहा है, कन्हैया बन गया। क्या है ये सब? ये सब नरक में जाने वाली बातें हैं। नरक में जाने वाली बातें हैं। इस बुद्धि से हमें मुक्त होना पड़ेगा, दूषित बुद्धि को त्यागना पड़ेगा, सात्विक बुद्धि लानी पड़ेगी। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, और कुछ तो जानबूझ के करते हैं। कृष्ण यहां स्पष्ट कर देते हैं, मम भूत महेश्वरम अवजानंतो माम भूत मनुष्यम तनुम आश्रुतम
परम भावम अजनंतो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ लोग, गीता में कृष्ण कह रहे हैं, मूढ़ लोग मेरे परम भाव को नहीं समझ सकते और वो मुझे साधारण समझते हैं। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, वो मेरे परम भाव को नहीं समझ सकते हैं कि मैं सब जीवों का महाईश्वर हूं। उनकी बुद्धि दूषित हो चुकी। ये तो हम पर हरि की कृपा है कि उन्होंने ऐसे संत मिलाए, ऐसे गुरुजन मिलाए, जिनकी कृपा से आज हम कृष्ण को परम ईश्वर मानते हैं। आज वो हमारे जीवन का आधार है कृष्ण। हम जिनके सहारे जी रहे हैं, जिनका नाम जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो हम भी इस कीचड़ का हिस्सा होते अगर हम पे हमारे गुरु की कृपा ना होती और हमें ये बुद्धि ना आती तो। पता नहीं लोग कहां कहां जाके मत्था टेक रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन उनको पता नहीं कि वो उनका स्वार्थ पूरा करने वाला भी इनडायरेक्टली तो भगवान ही है, इनडायरेक्टली तो ईश्वर ही है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अरे समझिए, कृष्ण परम ईश्वर है। कृष्ण परम ईश्वर है, इस बात को समझिए आप लोग। मनुष्य जिन व्यर्थ हो जाएगा बिना कृष्ण के, बिना कृष्ण के मनुष्य जीवन शून्य यतम जगत सर्वम, महाप्रभु कहते हैं। और मनुष्य कृष्ण के बिना जीवन जी रहा है, कितना बड़ा रिस्क जोखिम ले रहा है। हमारी औकात क्या है? एक कोरोना ने तो हमें नचा के रखा हुआ है। ये तो हमारी औकात है मनुष्य की। बड़े से बड़े करोड़पति आदमी को भी आज मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है। बड़े से बड़े नेता को भी मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है। ये कोरोना ने हमें मनुष्य को अपनी औकात दिखा दी है कि तुम कुछ नहीं हो। कोरोना से तो जंग लड़ नहीं पा रहे हो, भगवान की बातें करने आए, उनके निंदा करने आए, उनकी मजाक उड़ाने आए। अरे आज कोरोना ने खुद तुम्हारी मजाक उड़ा दी है। मनुष्य समझो, कहां गए तुम्हारे रॉकेट, कहां गए तुम्हारा एटॉमिक हथियार, कहां गए सब? कोरोना ने सब फेल कर दिए। मिसाइलों की बातें करने वाले आज मेडिसिन ढूंढ रहे हैं। अभी भी मौका है, हरि शरण आ जाओ, हरि शरण आ जाओ, हरि शरण आ जाओ, हरि शरण आ जाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उन सब लोगों से जो कृष्ण विहीन जीवन जी रहे हैं, आइए कृष्ण के साथ जिए, ईश्वरमयी जीवन जिए, परमात्मामयी जीवन जिए। हाँ ठीक है, इंसान है, गलतियां की, मानता हूं, मैंने भी की है, मैं कन्फेस करता हूं, और आपने भी की होगी। हम सब इंसान हैं, हम में देवता कोई नहीं, और देवता से भी हो जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम इतने ढीठ बन जाएं कि फिर भगवान से ही दूर हो जाए। इतने ढीठ मत बनिए कि हम भगवान से ही दूर हो जाएं। कृष्ण साफ कहते, जन्म कर्म च मेव दिव्यम यो वेति तत्वतः तेक्तवा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स्वार्जुन। सिर्फ इतना जान लो कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। सिर्फ इस बात पे विश्वास ले आओ कि कृष्ण की लीलाएं संसारिक नहीं हो सकती। सिर्फ इस बात पे विश्वास लाने से ही तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा। गीता में श्री कृष्ण कह रहे 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, सिर्फ इस बात पे भरोसा लाना।
अपना अपना विश्वास अपना मजबूत करो कि कृष्ण परम ईश्वर है। माया के छल में मत आओ। माया के छल में मत आओ। अपना विश्वास मजबूत करो। देखो कृष्ण क्या कह रहे, कितने दयालु है कृष्ण। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा त्यक्त्वा, शरीर छोड़ने के बाद उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। उसका दूसरा जन्म, सिर्फ इस बात पे विश्वास लाना। मेरी माताओं बहनों मित्रों, सिर्फ इस बात पे विश्वास लाना, आपका जन्म सफल हो जाएगा। प्लीज 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 कृष्ण की शरण में आ जाओ और कृष्ण को परम ईश्वर के स्वरूप रूप में मान लो कि कृष्ण ही परम ईश्वर है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता कह रही है। क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, हमें धार्मिक आज़ादी मिली है। हम जब चाहे जो चाहे कहीं भी मत्था टेक ले, और इसका हमने बहुत गलत फायदा उठाया। जहां जिसको कहीं स्वार्थ मिला वहीं मत्था टेक दिया, जहां जिसका स्वार्थ मिला वहीं मत्था टेक लिया। वास्तविकता को तो जानने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की, और इसी जीवन के आपाधापी में एक दिन हम शमशान की तरफ चले गए। उससे पहले के शरीर छोड़े, इस बात पे विश्वास लाइए, कृष्ण ही परम ईश्वर है। कृष्ण की लीला अमोघ लीला है। कृष्ण की लीला निष्पाप है। कृष्ण की लीला दिव्य है। कृष्ण के जन्म कर्म चमेव दिव्यम यो वेति तत्वा, तो इसकी सच्चाई को वास्तविकता को जो जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन, मेरा ये मत है कि उसका दूसरा जन्म नहीं होगा फिर कभी। और अवश्य आप नहीं चाहेंगे कि आपका दूसरा जन्म कभी यहाँ हो। आइए हम सब कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार करें और उनकी शरण लें और उन्हीं का भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सिर्फ जान लो कि कृष्ण की लीला दिव्य है। इस बात पे विश्वास लाओ, आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। प्लीज़ समझिए, सोचिए और चलिए, अपना जन्म सफल कीजिए। बार बार मौका नहीं मिलेगा ये मनुष्य जन्म का। भगवान श्री कृष्ण आप सबों को सद्बुद्धि दे। आप सब कृष्ण शरणागति हो जाओ, आप सब कृष्ण भजन करो, कृष्ण लीला का आनंद लो, कृष्ण कथा का आनंद लो, और आपका जीवन और जन्म सफल हो जाए और आप सब सुरक्षित रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हम फिर मिलेंगे और आप सब भगवान से दुआ कीजिए कि फिर से हम राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन जल्दी कर सकें। ऐसी व्यवस्था हो कि कोरोना हमारे देश से चला जाए, मंदिर सारे खुल जाए और हम जाकर वही अपने ठाकुरों के दर्शन करें और कोरोना से जीत जाए। आप मास्क लगा के निकलिए, कोरोना के विरुद्ध युद्ध में हैंड सैनिटाइज कीजिए और सुरक्षित लीजिए। भगवान आपकी रक्षा करें। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।